बच्चे और बच्चियां भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। ब्रह्मचारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है। हम सब लोगों के लिए ये खुशकिस्मत ये दिन है। परमपिता परमात्मा ने आपको एक महान निधि दे दी और उन्होंने आप पर सबसे महान कृपा कर दी। इससे बड़ी कृपा और कोई भी नहीं होगी। परमपिता परमात्मा ने ये अनमोल आपको ये मनुष्य, ये शरीर, बेशकीमती ये जिस्म थोड़े दिन के लिए आपको दिया। ऐसी वस्तु धन दौलत से बनाई नहीं जा सकती। जब इतनी बड़ी चीज आपको दे दी और उसने आपको दो अधिकार पूरे पूरे दे दिए, एक अच्छे काम करने के, एक बुरे काम करने के। बुरा से बुरा करो और अच्छा से अच्छा करो, उसकी तरफ से कोई भी बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, न हिंदुओं के लिए, न मुसलमानों के लिए, न सिखों के लिए, न ईसाई के लिए, किसी जनमानुष इंसान के लिए कोई भी ममानियत और रोक टोक नहीं है। आंखों से अच्छा देखो या बुरा, कान से अच्छा सुनो या बुरा, वाणी से अच्छा बोलो या बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो या बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा, हाथ और पैरों से अच्छा काम करो या बुरा, आपको पूरा पूरा अधिकार उसने दे दिया। ये अच्छा और ये बुरा। और जो कुछ भी आप सुबह से शाम और शाम से सुबह 40 बरस हो गए हो, 60 बरस हो गए हो, 80 बरस हो गए हो, जो कुछ भी आपने अच्छे और बुरे काम किए वो सब उसके यहाँ लिखे लिखे गए। ना एक अच्छा छूटेगा, ना एक बुरा छूटेगा। जब उसने अनमोल ये मनुष्य शरीर आपको थोड़े दिन के लिए दे दिया
तो हिंदू मुसलमान और सिखों और ईसाइयों ने कभी अपनी अकल और बुद्धि से ये कभी सोचा है कि ये क्या है पंच भौतिक शरीर, 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और इसमें किसको बैठाया? जीवात्मा को, जिसको मुसलमान कहते हैं रूह, हिंदू कहते हैं जीवात्मा, अंग्रेजी शब्दों में उसको सोल कहते हैं। वो किसका अंश है, किसका जर्रा है, किसका कण है? उस परम पिता परमात्मा। तो आपको उसमें बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान के लिए कि पहले क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा, उसको सोचने के लिए बुद्धि दे दी। तो आपने अपनी बुद्धि से कुछ सोचा कि पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा? कुछ न पीछे का सोचा, न आपका सोच रहे और न आगे का। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है दोनों आंखों से, ये सब माया की छाया है। इसमें माया का नाम और निशान नहीं, सब उसकी छाया है। और आप क्या कहते हो? मेरी। कोई कहता है मेरी। ये जो आप देखते हो कोसों का ये किला, हसनापुर का, ये क्या कहते थे? मेरी, ये मेरी, ये मेरी। ये है क्या? माया की छाया। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं जगी, बुद्धि में भूत भविष्य वर्तमान का विवेक नहीं आया, तो कहते हो मेरी, वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। इसमें क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत प्रवेश हो गए, अकल को और बुद्धि को पागल कर दिया। इसी बीच में जो कीमती से कीमती आपका अनमोल समय था, वो इस युद्धबाजी में खत्म हो गया, इस अज्ञानता में खत्म हो गया। और ये क्या है? किराए का मकान। ये आपको भाड़े पर मकान मिला है, ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर जो अनमोल है, जो जिस्म है, ये किराए पर। जब इसका समय पूरा हुआ, मकान मालिक ने अपने फरिश्ते, अपने सिपाहियों को अपना कागज दे करके दे दिया, जाओ पंडित रामचंद्र का वक्त हो गया और मकान खाली। मोहम्मद नूर का वक्त हो गया, जाओ जल्दी जिस्म खाली करो। न वो पंडित देखेगा, न वो मोहम्मद मुसलमान देखेगा, न वो छत्री देखेगा, न गरीब, न अमीर, न पढ़ा लिखा, कुछ नहीं। वो सिपाही दौड़ेंगे, उसके नाम लेकर के दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे, उनकी आवाज को किसी को सुनाई नहीं देगा, उसी को सुनाई देगा। आवाज को सुनकर के उसका होश खत्म, समाप्त हो जाएगा। और वो कागज दिखाएंगे, मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान 1 मिनट में खाली। आप क्या करें? और वो सिपाही कुछ नहीं कर सकते, वो तो फरिश्ते हैं। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस जिस्म से, मकान से घसीट कर मार। ये जिस्म मकान जमीन पर जोर से गिर जाएगा। इसको गिरते ही मोहल्ले में, गांव में शोर मच जाएगा और लोग दौड़ पड़ेंगे, क्या हो गया? वो तो चला। नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, हिंदू कपड़े डालेंगे, मुसलमान भी कपड़े डालेंगे और जल्दी 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 करो, देर मत करो, और ले चलेंगे। हिंदू तो ले जाएंगे बाहर, लकड़ियों पर रख करके उसको जला के स्वाह कर देंगे। मुसलमान ले जाएंगे, गड्ढा खोद के दफना देंगे। ये माया की छाया, बाग, बगीचे, मकान, दोस्त, मित्र, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सोना, चांदी, ये बाल और बच्चे और स्त्री और पुरुष, ये सब अंग्रेजी और सब आपकी। इनमें से कोई भी ना आपकी मदद करेगा, न इनमें से कोई चीज सुई की नोक आपके साथ नहीं।
अब ये बताओ कि किराए का मकान अगर आज रात को खाली करा दिया जाए तो आप कुछ ले जाओगे? बोलो, नहीं ले जाओगे। तो ये बाजार में जो खरीद कर, अपराध खरीद कर, गुनाह खरीद कर, पाप खरीद कर, झूठ खरीद कर के, धोखा खरीद कर, बेईमानी खरीद कर, कत्लेआम खरीद करके, डकैती खरीद कर जो ये सिर पर लाद रहे हो, आखिर ये कौन है? और भाई ये कौन मुझा करे? इसको अदा कौन करे? वो सिपाही निकालेंगे और वहां खड़ा 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष की फाइल रजिस्टर तुम्हारा खुल जाएगा और तुमने क्या जिसके साथ रात को सुबह शाम जबान से, हाथ से, पैर से, मन से, दिल से, दिमाग से तुमने क्या किया? किसों को मारा, काटा, धोखा दिया, वादा खिलाफी, चोरी की, बेईमानी की, वहां सब वो कहेगा ये देखो तुमने 50 साल में ये किया। तुमको कोई फकीर, कोई महात्मा या रामायण या गीता या भागवत या कुरान या पुराण किसी ने तुमको ये नहीं बताया कि अच्छा ये बुरा? आप क्या जवाब दोगे? अरे भाई किसी ने ये नहीं कहा ये पाप, ये पुण्य, ये मत करना, ये करना, आप उसके यहाँ क्या जवाब? सोचो, कम से कम। ठीक है तुम चोरी कर लो, डकैती कर लो, सामान ले आओ किसी के घर से, रास्ते चलते में लूट लो, मार दो, कत्ल कर दो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया, चोरी की, लाखों करोड़ों ले आए, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कुछ तुमने उसमें से बचाया, तो कहते हैं एक नया पैसा नहीं, घर का भी चला गया। तो आपको ये बात को सोचना चाहिए कि कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने कत्ल, कितने झूठ, कितने ये सब, और फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। वहां कौन जवाब देगा? फिर वो सिपाही और खड़े रहेंगे जब फैसला मजिस्ट्रेट करेगा कि जाओ उस नाम वाले नर्क में इसको 1 करोड़ बरस के लिए इसको जलाओ, फिर इसके बाद 1 करोड़ बरस के बाद उस नाम वाले नर्क में इसको दोजख में ले जाओ, इसको काटना, उस नाम वाले नर्क में इसको ले जाओ, इसको सड़ाना, तो 3-3 करोड़ बरस हो जाएंगे। लाखों लाखों मील तक आवाज आ रही है और आएगी। कोई वहां बाल बच्चा, दोस्त, मित्र, नौकर, चाकर, धन और दौलत की कोई, अरे थोड़े दिन के लिए मानो अनमोल शरीर आपको दिया गया, उसमें ये आफत, ये गुनाह, ये पाप, ये बोझे खरीद करके सिर पर रखो। अब बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से, बाबा जी आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपका घर बार छुड़ाएंगे, ना साधु बनाएंगे, ना बच्चों से अलग करेंगे, ना नौकरी छुड़ाएंगे, ना खेती छुड़ाएंगे, ना दुकान छुड़ाएंगे, ना हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे। तुम जहां जो हो वैसे ही रहो। मतलब की बात जो तुम भूल गए हो, खेती वाले खेती खेती करें, दुकान वाले दुकान करें, दफ्तर वाले दफ्तर का काम कैसे करें? ईमानदारी मेहनत करें। शाम को आओ अपने अपने बच्चों की खिदमत और सेवा। ये जो 2 आपको काम दिए गए आपके गृहस्थाश्रम में, ये खेती, दुकान, दफ्तर का काम करना, शाम को बच्चों की सेवा और आए गए किसी अतिथि की भी मेहमानदारी और सेवा कर देना, सत्कार, ये 2 ड्यूटी आप पूरी अपनी निभाना, पूरी कर दो। जब आपके पास कोई भी काम का समय ना हो, चारपाई पर सोने के लिए जब जाओ, तो हिंदू 15 मिनट मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन प्रार्थना से करें। मनुष्य रूपी मंदिर में हिंदू 15 मिनट भगवान का सच्चा भजन,
मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में 15 मिनट बच्चे खुदा की इबादत, ईसाई इस बाजी में उस घाट की सच्ची 15 मिनट का, और सिख स्तन में सच्चे नाम की या गुरु ग्रंथ साहब की सच्ची यानी सच्चा पाठ या सच्ची नाम की कमाई। चारों वर्गों के, चारों धर्मों के, चारों जातियों के लोग अपने अपने फकीरों, महात्माओं, उस्तादों और आचार्यों के मुताबिक खेती, दुकान, दफ्तर का काम, बाल बच्चों की खिदमत और सेवा, और शाम को सब भजन और इबादत और प्रार्थना और पाठ, ये सब के सब करने लगे तो दुनिया की सारी मुसीबत, सारी तकलीफ, सारी उलझन, लड़ाई झगड़े, मार पीट, ये सब खत्म हो सकता है। आप कहोगे कि बाबा जी आपने ये क्या कह दिया, हम भजन नहीं करेंगे। मुसलमान कहते हैं हम खुदा की इबादत नहीं करेंगे, सिख कहते हैं कि ना हम नाम की कमाई करेंगे, ना हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। ईसाई कहते हैं हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे नहीं, हमसे हो ही नहीं सकती। तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने तकलीफ देखी कहाँ, ना आपने अकाल देखा, ना भुखमरी देखी, ना आपने सूखा देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने कत्लेआम देखा, ना हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना देखा, ना मारपीट आपने देखी। ये तो अभी आपने देखा नहीं, वो तो सब अभी आगे आने वाला है। अगर बाबा जी की बात को हिंदुस्तान के विद्वानों ने नहीं सुनी, नहीं मानी, तो यही जो आप पहनते और आपकी देवियां मुसलमानों की ये औरतें पहनती हैं सोना और चांदी, ये सोना 10,000 रुपए तोला, वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, और चांदी 100 रुपए से ऊपर हो जाएगी तोला। तो आप एक तनाई में बैठ करके सोचना, जो असली चीज है, असली धात है, कोई कागज तो धात नहीं है, वो अगर इतना महंगा हो जाएगा तो देश का क्या होगा आपको तो नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर के काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह, घर में भी है, पूजा में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, खेती में भी है, कहीं भी जाओ ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह पड़ेगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो 2 मिनट घर नहीं चलेगा, 2 मिनट भी पति और पत्नी नहीं रह सकती। तो जो जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई संदेह सुबह नहीं, उस बात को आपको जम के पकड़ना है, वो हमारी इंसानियत और हमारी मानवता है। ईमानदारी मेहनत, शरीर पोषण, शरीर हिफाजत के, जिस्मानी हिफाजत के लिए वो आप खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से, और बाल बच्चों की राजी खुशी की खिदमत और सेवा, आए गए की मेहमानदारी, सत्कार, ये आप जिस्म से, प्रमुख शरीर से करो, ये मानवता, ये है आपका। इससे आप सत्य बोलोगे, इससे दया रहेगी, इससे प्रेम रहेगी, इससे आदर रहेगा, इससे सत्कार रहेगा, और इसी चीजों से चरित्र रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है। काम, क्रोध, रोग, मोह, अहंकार को आप अपने वशीभूत कंट्रोल में इनको रख सकते हो, और ईमानदारी मेहनत चलिए। तुम कदम, तुम्हारी समाज कदम, तुम्हारा धर्म कदम, तुम्हारी जाति कदम, इंसानियत कदम, मानवता कदम, सारा राज कदम, सब कदम। इसको आप ध्यान में रखें। तो हम 2 चीज देना चाहते हैं। जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, जितने भी हमारे भूमि जोतक इतिहासकार आए अपनी चीज लेकर जाएं, और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार, उद्योगपति, अपनी चीज लेकर के जाएं। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, अपनी अपनी चीज लेकर के जाएं। हम किसी की चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन पहले हमको असली चीज दे लेने दीजिए।
क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय नहीं और मुझे अभी मिल गया तो यह आप अपना सौभाग्य। मैं ये जानता हूं कि आपको लेना नहीं आता और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता, ये मुझको मालूम है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश, उसका हुक्म हो रहा है कि तुम हीरा बांट दो, अनमोल संपत्ति बांट दो, आत्माओं का धन, रूहों का खजाना बांट दो। तो मैं उसके हुक्म की मुझे तो तामील करनी है, अधूरी तो करनी थी, आदेश का पालन करना। मेरे पास समय नहीं है, देश इतना बड़ा है, गांव इतने हैं, पूरब पश्चिम है, तो इसलिए मुझे पहले अनमोल वस्तु दे लेने दीजिए, क्योंकि ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः जरा सा भी, अरे बूंद बूंद भर के तुम एक एक पैसा जोड़ते हो, लखपति और करोड़पति हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आत्माओं का बिखरा हुआ धन, अगर कहीं उसको खड़खड़ अगर जोड़ के जमा कर लो तो बूंद बूंद लोटा भर जाएगा, गड़ा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा। अरे मानव शरीर तो इसीलिए मिला था कि आपकी बार अनंतों जन्मों के बाद कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, ये मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे, अब की उसकी कृपा और मेहरबानी हो गई तो इस जीवात्मा को जहां से आई वहां पहुंचा दिया जाए। तो आपने तो इसके लिए कुछ सोचा नहीं और इसमें लगे पड़े हो जो तुम्हारी नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं और ये भी तुम्हारी नहीं, लेकिन इसके लिए कहा कि इसकी हिफाजत करना, इसकी मलहम पट्टी करना, देख रेख करना, इसमें जो जीवात्मा बैठी है इसकी रक्षा करके उसको जगा लेना और जहां से आई पहुंचा देना। तो आप वो भी काम नहीं किया और इसको भी तोड़ फोड़ दिया। जब उसने इसको दिया था तो शुद्ध, साफ, पाक, निर्मल, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न इंद्रिया गंदी, न दिल गंदा, न दिमाग गंदा, न आत्मा गंदी, न रूह गंदी, पाक साफ। जब वो आप अधिकार दे दिया तो आपने गंदा कर दिया। और जब मांगेगा तो पूछेगा हमने तुमको साफ दिया था तो ये गंदा क्यों तुमने किया? यही तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। तो अमोलक वस्तु आपके पास समय कहाँ, आप सुबह से शाम तक ये बेचारे जो आए हुए हैं भूम जो तक अपने अपने दर्द को, अपने अपने कैंसर को, अपनी अपनी बीमारी को, अपनी अपनी तपेदिक को, इस दर्द पर को, ताकि हम ये समझ जाएं कि तुमको ये तपेदिक हो गई, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको ये थोड़ा हो गया, तुमने इतना मवाद है, इसको जब पटकोगे इस मंच के ऊपर में तो हमने दवा बनानी, सब दवा निकालेंगे और तुमको दे देंगे, लो ये खा। हमने ये सब दवा बना करके रख ली। अब अगर हम ऐसे जबरदस्ती खिला दे बिना बताए तो आप वो बंद करने लगोगे, आप में भाव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ये सोचोगे कि बाबा जी दवा खिला रहे तो कोई जहर तो नहीं दे रहे। लेकिन जब तुम में भाव बन जाएगा कि अरे भाई हमें तो कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया और ये बीमारी हो गई, ये हो गया वो, और ये तुम अब ठीक हो जाओगे, तुम वो खोल दोगे, मुझे डालने में सहूलियत और तुम वो अंदर ले जाने में सहूलियत, दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। पटको अपनी अपनी तकलीफों को, दर्दों को बाहर निकाल दो, रखने की जरूरत नहीं। क्यों कि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ और दूसरा रहने वाला बन जाए, इतनी तो बात है। तो अनमोल चीज पहले आप ले लीजिए, ये अवसर नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितने सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो,
और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी यह आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया, लेकिन शाकाहारी जीवन बना। और एक प्रार्थना और मिन्नत ये है, इसको अपील समझो, प्रार्थना समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो। एक हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर बच्चे बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका घर बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा वो बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को और गाली गलौज। जो कोई भी शराब पिएगा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा वो चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करेगा और कत्ल कर देगा। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो, अगर उसके बच्चे और स्त्री दुखी ना होते हो तो मुझे बता, सुख में रहते हो तो मुझे बता दीजिए आप। और से मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये आपके न हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में है, न आत्मा के हित में, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में, न परलोक के हित में, किसी तरह का आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़, ये मेरी अपील है। मैं कोई जो जुर्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी कहने का अधिकार है, ये बुरा है, अच्छा आपको अधिकार है उसको मानना न मानना। तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ कर सुबह शाम को लेट कर खेत में, खलिहान में, जहां कहीं भी समय आपको मिल जाए और भगवान का भजन। अगर तकलीफ में चली जाए तो मुझसे कहना, लेकिन कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़, कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हर भजन के नहीं जाती हो जाएगी। और ये कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पंछी हैं। उनकी किस्मत में, उनकी प्रारब्ध में वो भोजन रखा हुआ है जो उड़ कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठकर के कर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है और तुमने अपनी प्रारब्ध को ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन, विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध में सब कुछ रखा है, मेरी शौक पर मुझको मिलेगा इस शरीर की रक्षा के लिए। तो उसको तो आपने प्रारब्ध को गड्ढे में डाल दिया। नया काम कोई करते नहीं हो, प्रारब्ध को ठोकर लगा रहे हो, गड्ढे में डाल दिया। अब रोते हो और चिल्लाते हो तो तुम ये समझो कि भगवान ने हमको जो प्रारब्ध दी है वो देगा, शरीर की रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप कोई नया काम अच्छा करो, जो किया है तुमने बुरा उसको, थोड़ा समय बचा है, ये भी हाथ से जाने वाला और ये लौट कर फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिले जो इस गांव से चले गए, वो कभी भी इस गांव में आए नहीं कि मैं आ गया। तुम रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनीमानी के यहाँ और किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा कुछ लेके आया, कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना खा रो रहा, चिल्ला रहा, काहे में चिल्लाता है, दर्द पीड़ा में चिल्लाता। तुम बड़े नौकर और पागल निकल गए
कि संसार को समझने की, जड़ चीजों के समझने की तुमको बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी। वो ऐसा मतलब नादान है कि जाते वक्त में एक मारेगा पीछे से ठोकर, तुम गिर पड़ो। पहचान भी रखवा लेगा, सुनना भी रखवा लेगा, बोलना भी रखवा लेगा, समझना भी रखवा लेगा और नंगा कर देगा। ये भी बात तुम करवा लेगा, एक तुम खा तुम। ये बात तुम्हारे घर घर गांव गांव में घटना होती है। अगर इसी से तुम बुद्धि को जगा लो तो और शिक्षा लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। ये शिक्षा अगर गांव गांव में माँ बाप की मिलती रहती, बुजुर्गों की, तो आज सब लोगों को बोध रहता। ये सब घटनाएं क्यों आपके सामने उपस्थित। तो अनमोल चीज ले लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। ये है दीक्षा, अभी जो दूंगा दीक्षा, मंत्र, उपदेश, आत्मधन। अब ये कलयुग में ना दीक्षा है, ना वो मंत्र है, और ना गुरु दीक्षा है, और ना उपदेश है। ये है नामदान। इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं। और ये हीरे और जवाहरातों को आप इस मिट्टी के कण को बना लीजिए और ऐसे बांटते फिरिए तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये हीरे और सोने चांदी से नहीं मिलती। जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी हो जाएगी उन फकीरों पर और महान आत्माओं पर, और वो आदेश जब दे देंगे कि बरसात कर दो, तब आत्मधन की वर्षा होती है। इसके पहले तो आप इस अवसर को तो चूकिए नहीं, क्योंकि ये चीज मिलने वाली नहीं है, और जो मिल रही उसको संभाल के रखिएगा, फेंक मत दीजिएगा। ये मैं जानता हूं कि महात्माओं का परिश्रम, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उनकी मेहनत, जो बीज डालते थे, पड़ा रहेगा। जब वो ऋतु और मौसम आएगा तो बीज जमते हैं। इसलिए महात्माओं की मेहनत, परिश्रम कभी व्यर्थ है। किसी भी युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उसमें जब बेकार नहीं जाएगा। पर आप उसका उपयोग क्यों न ले लो उपस्थिति में, मौजूदगी में। ये नहीं कि आपने कोई बड़ी चीज पाई और उसको रख दिया और फिर उसके बाद जब समय आया, आपको चेतना आई तो कहे भाई हमारी तो चीज कहाँ है, तो ढूंढने लगे, वो तो गायब हो गई। फिर अफसोस करते रहे। और समय उतना ही है, सीमित। दूसरा समय तो आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए अमोलक वस्तु ले लीजिए। ये नामदान, ये सर्वोपरि नामदान, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। सारे संसार की बादशाहत आपको दे दी जाए तो कण के बराबर भी नहीं। ये नामदान है, सच्चा आत्माओं का दान है। उसको आप प्राप्त कर लीजिए बड़ी श्रद्धा के साथ, प्यार से। जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊंगा, आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। लेकिन सबकी आवाज एक साथ निकलनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की कोई जरूरत नहीं। सबके लिए सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन पहले जो बोले उसको सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, आवाज सबकी निकले धीरे धीरे। बोलो, एक से आवाज समझा दीजिए। हमने अभी नामदान दिया है और हमको रूप हमको बताइए, स्थान बताइए सब, और भजन और ध्यान और सुमरन तो ये सब बता देंगे। अब मैं आपको कुछ नई बातें सुनाना चाहता हूँ तो आपको, क्योंकि आप दूर दूर से चल करके आए हो। अब आप इन बातों को ध्यान से नोट करो। मेरे पास में कोई जाति बच्चा नहीं है। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। आश्रम मथुरा में है। मैं अपना परिचय दे रहा हूं और यही से आपको एक दूसरा खंड प्रारंभ करने जा रहा हूं।
इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। ना मेरा नाम, ना आपका नाम, उस परमपिता परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा, उसका अर्थ। मैंने अपना पूरा परिचय आपको दे दिया। मेरे पास जाति कोई बच्चा नहीं। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको राष्ट्रपति बनना, न मुझको प्रधानमंत्री बनना। ये सब चीजें लिखने की हैं। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, वादा खिलाफी करूंगा, आपको ठगूंगा, आपको धोखा दूंगा, आप पर डकैती डालूंगा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं। मैं सतत बैठा हुआ हूं। मैं तो ये समझता हूं कि ये जितने भी खड़े और बैठे हैं सब मेरे बच्चे हैं। आत्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो आप मेरे सब बच्चे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे। व्यवहारिक दृष्टि से तो मुझे आप अपना दोस्त बना लो, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो तुम बच्चे हो। मैं आपको अपना बच्चा। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं। मैं उस जमाने का आदमी हूं जब अंग्रेजों का राज था। मैंने अंग्रेजों के राज को, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके न्यायालयों को होश में देखा, बेहोशी में नहीं। उनके राज में 1 रुपए चांदी का 60 किलो गुड़, 60 किलो चना, 60 किलो चावल बाजार में बिकता था। मेरे पूरे होश में 6 पैसा तोला चांदी बिकती थी। मेरे पूरे होश में अच्छी तरह से 12 रुपए प्योर शुद्ध सोना 1 तोला बिकता था।